नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत प्रताप सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं अजीत सर मैथ्स क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आप सभी के 2023 के बोर्ड में मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल क्लास अंतिम बार #अंतिम बार। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने क्रिएट किया है आप सभी के लिए, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो भैया आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें जो है आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज यहाँ से कंप्लीट करके जरूर जाइए कोर्स, अर्थात यहाँ पर आप जरूर पढ़िए जो भी पढ़ाया जा रहा है, और हम आपके भविष्य की शुभकामना करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम आप सभी के सामने रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पेपर आने वाला है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो। बालक, फर्स्ट क्वेश्चन है sin 75 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री। देख रहे हो इसको? अच्छा बच्चा, आपको मैं बता दूं, अगर ये कभी भी एक नंबर में प्रश्न आ जाए तो आप लोग देखिएगा, क्या ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़ने पे 90 हो रहा है? तो भैया आप कहोगे सर 75 में 15 जोड़ देंगे तो सर 90 आ जाएगा मेरा। अच्छा ठीक है भैया, अब ये देखना, क्या साइन 90 माइनस थीटा करने पे कॉस आएगा? हाँ सर आएगा। यानी जो इसके पहले वीडियो में बेसिक चीजें बताई गई थी, कुल मिला के उन्हीं का यूज यहाँ पर किया जा रहा है। तो भैया जब एक नंबर में आ जाए और ये जोड़ने पे 90 हो रहा हो और साइन कॉस में परिवर्तित हो रहा हो, तो आप लोग को अगर ऑप्शन दिया गया है तो आप लोग ऑप्शन में जहां पर एक रहेगा उसको क्या कर दीजिएगा? सही कर दीजिएगा। ऐसा क्यों करेंगे आप? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जब ये ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। जीरो कभी मत लिखना भैया, ध्यान देना, मैं बता दे रहा हूं। बच्चे काट कर जीरो लिख देते हैं, आप कभी मत करिएगा, हाथ जोड़ के विनती है। देखिए, अगर ये एक नंबर में आता है और किस तरीके से आता है, एमसीक्यू में ना होकर सिंपल तरीके से आता है, तो सिंपल दोनों में से एक ही बदलना है हमें, दोनों में से एक ही बदलना है। जैसे साइन 90 माइनस 15 लिख देंगे, क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 15। और भैया केवल एक ही बदलना है, यानी कॉस 15 ही लिखेंगे इसे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल ठीक है भैया। अभी क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इधर समझिए रीजन, साइन 90 माइनस थीटा। मैंने क्या बताया था? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा, यही बताया था भैया। 90 पे यानी वाई एक्सिस अनुपात बदलेगा, 90 लिखेंगे नहीं, साइन बदल गया कॉस में और थीटा लिख देंगे कॉस के साथ। इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा और साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में, और थीटा लिख लेंगे यानी 15 लिख लेंगे, कॉस 15 बटा कॉस 15। भैया जब ऊपर और नीचे दोनों सेम है, इससे ये कट जाएगा और कितना आएगा? 1 आ जाएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर या रोक दीजिए वीडियो को, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है भैया, स्वयं लगाइए उसको, जो है हम पे मत डिपेंड रहिए। अगर एक क्वेश्चन मैं लगवा रहा हूं तो उसके जैसा 10 क्वेश्चन आप लगाइए। देखिए भैया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं रख रहा हूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं जो इस बार आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। देखिए बालक, जब ये दिया जाए यानी गिवन हो, क्या किया जा रहा है? गिवन है, यानी यदि लिखा रहे या इफ लिखा रहे तो आप लोग समझ लीजिए वो गिवन है। अब बालक आपसे कह रहा है भैया, तो यानी देन 4 sin थीटा, इतना ध्यान देना, यदि कहीं पर लिखा है यानी इफ कहीं पर लिखा है तो उसको आप क्या समझिएगा? दिया गया है। क्या हुआ है? दिया गया है। समझ में आया? 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा और भैया बटे में 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए जी,
इसमें क्या करना है, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। अभी देखो बालक, जब भी आपको, पहली बात तो 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो भैया 4 और tan थीटा का क्या हुआ है, गुणा हुआ है। यानी इसको हम समझे सही से, तो 4 गुणे tan थीटा को अगर गुणा कराएंगे तो 4 tan थीटा पास पास में लिख देंगे। तो यानी 4 अगर गुणा में इधर जाएगा क्या होगा, भाग होगा। यानी इसका मतलब होता है अगला लाइन, यानी नीचे वाला लाइन, इंप्लाइज डेट, इसको इंप्लाइज डेट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ताकि। यानी tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। समझ में आया नहीं? देखो बच्चा, जब भी इस तरीके क्वेश्चन है, देखो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं नीचे वाला, आप लोग इसको समझिएगा। देखो भैया, जब भी हमको साइन थीटा कॉस थीटा दिखाई दे और हमें पूछे कि भैया tan थीटा बराबर अगर हमको दिया है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से भाग करेंगे। यानी न्यूमरेटर मतलब आप सभी लोग जानते हो, यन से दिखा देते हैं न्यूमरेटर को अंश कहते हैं, न्यूमरेटर तथा या एंड डिनोमिनेटर को किससे, cos थीटा से भाग करने पर, किससे, cos थीटा से। अगर यही cot थीटा दिया होता तो हम किससे भाग करते, sin थीटा से भाग करते। ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर यहां tan थीटा दिया है तो भैया cos थीटा से भाग करेंगे, अगर यहां cot थीटा रहेगा तब sin थीटा से भाग करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर को cos थीटा से भाग करने पर, क्या, डिवाइड करने पर ना। हिंदी इंग्लिश आप लोग समझिएगा। देखो भैया 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को किससे, cos थीटा से। फिर होल अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा होल अपॉन cos थीटा। समझ में आ रहा है आप सभी को? बहुत बढ़िया। अब देखो, कभी भी आप लोग एक रीजन समझ लीजिए, ऐसे रीजन आपको बगल में दे दे रहा हूं, कभी भी a प्लस बी बटा सी लिखा हुआ है, यानी तो आप लोग समझ लीजिएगा कि अलग अलग हो जाएगा, a बटा सी प्लस b बटा सी। इसको रीजन समझिएगा, क्योंकि अगर हर समान हो तो एलसीएम क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही हो जाता है और ऊपर वाला जुड़ जाता है, इस तरीके से अलग भी हो जाता है। समझ में आया? अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। यानी देखो, इक्वल टू में 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। देखो भैया, फिर होल अपॉन, क्योंकि ये पूरे का बटा है, 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा, और फिर आगे भैया प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। देखो बच्चा, यहां cos थीटा से cos थीटा कट गया, यहां भी cos थीटा से cos थीटा कट गया। देखो अब यहां बराबर लगाएंगे, क्योंकि 4 sin अपॉन cos क्या होगा, tan थीटा, आप लोग को पता है, माइनस cos से cos कट के 1 आ गया, यहां भी 4 tan थीटा और प्लस में 1 आ गया। देखो भैया, tan थीटा का मान अभी हम लोग निकाले हैं, तो tan थीटा की जगह क्या, चूंकि दिया गया है tan थीटा, चूंकि 4 इंटू tan थीटा होता है, मैंने अभी आगे बताया आपको, यानी tan थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 3/4, वो भी मल्टीप्लाई में -1 और नीचे 4 3/4 मल्टीप्लाई प्लस 1। अब भैया 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि 4 गुणे 3/4 है, 4 से 4 कट जाएगा। अब देखो, जब कट गया तो यहाँ 3 बचा -1, यहाँ 3 बचा +1। देखो बालक, अब देखो इधर 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब भाई आप काट सकते हो, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 दूना 4, 1/2 आंसर आ गया आपका। तो इतना इजी है, आप लोग इसको आराम से समझिए। जो कुछ भी ना समझ में आए रिवर्स कर सकते हैं भैया, पीछे मुड़ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके के सवाल आप लोगों के लिए एक और मैं बताने चल रहा हूं, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए। जिसको लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा सा स्लो कर ले, बैकग्राउंड में जाकर या सेटिंग में जाकर, ऑप्शन देता है यूट्यूब। और जिसको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं वो फास्ट कर ले, दोनों तरीका आपके पास मौजूद है भैया। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन, cot थीटा बराबर आपको दे दिया जाए 7/8, 7/8 दे दिया जाए,
और देखो भैया ये दिया जा रहा है, ध्यान देना, मैं एकदम साफ साफ कह रहा हूं, गिवन, एकदम ऊपर लिख भी दे रहा हूं, क्या गिवन, हिंदी में कहते हैं दिया गया, और ये थीटा है, कॉट थीटा बराबर 7/8। अब देखो भैया 1 प्लस साइन थीटा एक को दिया गया है, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा भैया, और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा है, और अगले ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है। देखो बच्चा, अभी तक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करके था, पर अब ये दो ब्रैकेट में दिख रहा है, और एक को आप ध्यान दो, एक को आपको कैसा दिख रहा है a प्लस बी दिख रहा है, और एक को आपको a माइनस बी दिख रहा है। आप सभी लोग जानते हो कि ऐसे चीज में हम लोग क्या लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं, पता है ना, पता है, आप लोग पढ़े हुए हो भैया। तो देखो भाई, इसमें क्या करेंगे हम लोग, चूंकि इसका मान ज्ञात करना है, तो जब a की वैल्यू यहाँ क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है साइन थीटा, देखो प्लस में फिर वही चीज माइनस में, तो यहाँ a का मान 1 मान लेंगे, b का मान साइन थीटा मान लेंगे। अच्छे समझो, a का मान कितना है 1, तुलना कर लो, a का मान 1, प्लस की जगह प्लस, b की जगह साइन थीटा, यानी अब देखो a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर, अगर इस तरीके से है, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा भैया, 1 का स्क्वायर लिख लो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लो भैया, नीचे क्या 1 का स्क्वायर यहां भी लिख लो, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो। अच्छा भैया आप ही बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, सर 1 होता है, भैया आप लिख लो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है सर, यहां भी लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा सर ठीक है। अच्छा भैया आपको याद होगा, यही रीजन दूंगा आपको, रीजन मैं जितना भी दूंगा यही दूंगा आपको। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था 3 आइडेंटिटीज सर्व संख्याएं, भैया मैंने आपको पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मैंने बोला था 3 ही आइडेंटिटीज से आपकी पूरी क्लास 10th खत्म हो जाएगी। देखो भैया अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है, तो भैया 1 इधर है, साइन स्क्वायर थीटा को अगर इधर भेज देंगे तो इधर अकेले कौन बचेगा, अगर a इधर चलाई है ये क्या बचे, केवल cos स्क्वायर थीटा बचे, a नहीं चलाई है, यानी इनको इधर रहने दो, फिर बराबर लगा लो, क्योंकि ये इधर आ गए हैं और प्लस में है, और इसका सिंबल आगे रहेगा, ये वाला सिंबल मत समझिए, साइन स्क्वायर थीटा का सिंबल कहां रहेगा, प्लस आगे रहेगा, यानी आप पीछे जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। बताओ समझ में आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा रखेंगे। उसी प्रकार से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। भैया आप निकाल लीजिएगा फार्मूला, ऊपर लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और भैया मैंने आपको बताया है कि cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फार्मूला किसका होता है भैया, cot थीटा का होता है, यानी cos थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू cot थीटा, तो स्क्वायर लगा है तो cot स्क्वायर थीटा। अच्छा भैया ये बताओ, अगर cot थीटा की वैल्यू 7/8 है, यानी 7/8 का क्या होल स्क्वायर। ध्यान देना, हम जो है cos थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसका जो स्क्वायर होगा होल स्क्वायर वो बीच में लिखा जाएगा, ऐसा कभी नहीं लिखा जाएगा। ध्यान देना, cos थीटा का होल स्क्वायर कभी भी cos थीटा का स्क्वायर नहीं होगा। आप समझ लीजिएगा, स्क्वायर जब भी लगेगा cos और थीटा के बीच में लगेगा, ये वाला होल स्क्वायर। समझ में आया, यानी इसका मतलब cot थीटा क्या है होल स्क्वायर, और cot थीटा का मान 7/8, 7/8 का स्क्वायर। और भैया 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। लो भैया आंसर आ गया, बहुत इजी है, आप लोग इसको समझिए। एक को a प्लस था, a प्लस बी, एक को a माइनस बी, सॉल्व कर लिया, और भैया एक को आइडेंटिटीज लगा दिया, आंसर आपके सामने है। तो बिल्कुल इजीली तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग नोट करिएगा। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप लोगों को पढ़ाने में, बस केवल थोड़ी सी कृपा करिए, कृपा इतनी सी करिए कि आप सभी हमको जो है आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, खास करके भैया लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अभी आपको टाइमिंग नहीं पता होगा भैया,
रात के 11 बज रहे हैं। अब भले ही सुबह वीडियो पोस्ट करें, पर भाई साहब मेहनत तो आपके लिए कर रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। इफ मैंने बोला अगर इफ दिया है तो आप लोग समझ जाइएगा क्या है ये, गिवन। वेरी गुड। इफ x tan 60, इफ x tan 60 cos 60, फिर भैया इक्वल टू sin 60 और फिर cot 60। देखो बालक, आपको वैल्यू एकदम अच्छे से याद होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो कि नहीं? आप लोगों को वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। देखो बालक, हम लोग कभी भी बीच में बराबर लगे और अगला लाइन लिखना हो तो इंप्लाइज डेट जरूर लगाएंगे। आप लोग जान लीजिए, पेपर में नंबर दिलवा देगा आपको। एक्स देखो कभी भी 3 ठो वैल्यू लिखा रहे भैया, देखना tan 60 cos 60 और एक्स तीनों अलग अलग है। जैसे ए बी सी लिखा रहता है, ए गुड़े बी गुड़े सी होता है, उसी प्रकार से ऐसा है तो समझ लो x गुड़े tan 60 गुड़े cos 60, ऐसा x गुड़े tan 60 गुड़े cos 60। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा है ये। अब समझो, आप भैया समझो हमारी बात को, यानी यहां पर हम मान रखेंगे x, चूंकि यहाँ ब्रैकेट का यूज करेंगे। tan 60 का वैल्यू आप सभी जानते हो √3 होता है, आप भैया बताए हैं, याद कर लो उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 होता है भैया, और sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है। बताओ समझ में आया? cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है। अच्छा एक साफ साफ बात बता दूं, अगर इधर भी सब मल्टीप्लाई में है और इधर भी मल्टीप्लाई में है, खूब अच्छे समझना, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा। ध्यान देना महाराज, अगर इधर भी मल्टीप्लाई में और इधर भी मल्टीप्लाई में, तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर यानी अंश से अंश और हर से हर कट जाएगा। अगर मल्टीप्लाई में है तब, अगर ये प्लस में है या माइनस में है तब नहीं भैया, ध्यान देना। अगर ये तीनों गुणा में है और इधर भी गुणा में है तो इसका मतलब √3 से √3 कट जाएगा, और कटने के बाद 1 आता है, 0 नहीं आता। हाथ जोड़ के विनती है भैया, 2 से 2 कट गया। अब भैया x का 1 से गुणा कराएंगे कितना आएगा? x आएगा। समझ रहे हो ना बात? अब यहां भी 1 का गुणा 1/√3 से कराएंगे, 1/√3। बोलो राधे राधे। अच्छा आंसर आ गया क्या सर? हाँ भाई आंसर आ गया आपका, लीजिए। अब इतना इजी सवाल था, पर भैया आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो नहीं? #अंतिम वार को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, जिससे वो भी इस आने वाले पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। कम से कम आपकी वजह से वो भी अजीत सर से मिल सके। भैया कृपया करके लोगों तक पहुंचाइए हमारे वीडियो को, और हम आपसे विनती करते हैं कि हमें सपोर्ट करिए, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और कृपया हर वीडियो को लाइक करिए और लोगों को भेजकर अगर उनको पसंद आए तो वो सब्सक्राइब भी करें, और अगर जो भी आगे पढ़ना हो जरूरत समझे तो आप उसको कमेंट करिए। और भैया जी और तरह तरह की जगहों पर हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारा नाम सर्च करके। तो देखो बच्चा, इफ, फिर वही इफ आया, यानी ये क्या है? गिवन है बालक, और क्वेश्चन क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा भैया बराबर √2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो? खासकर सीबीएसई बोर्ड वालों सावधान। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2, और आपसे कह रहा भैया tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर का होगा गुरुजी? यही पूछ रहा है आपसे प्रश्न। भैया जी आप हमारी बात को ध्यान से समझिए, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हो यही बात? ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं बालक। सर कैसे करते हैं? देखो भैया, थीटा की वैल्यू आप कितना रखोगे? सर आपने कहा सर थीटा की वैल्यू हम 45 रख दें,
तो सर साइन 45 पे इसका वैल्यू क्या होता है? सर साइन 45 पे 1/√2 होता है। हमने कहा देखो इम्प्लाइज डेट लगाया हूं, इसका मतलब मैं नीचे लिख रहा हूं, समझ रहे हो नहीं? इम्प्लाइज डेट लगाया हूं। सर साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। अच्छा भैया कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा? इफ यदि थीटा बराबर 45, लेट कर ले, इफ नहीं बालक, लेट मतलब मान ले, यानी थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, तो भाई साइन 45 की वैल्यू कितना होगा 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। सर आपने 45 ही क्यों माना? भाई आपको √2 दिख रहा है। अब बताओ, हमको ये बताओ साइन और कॉस में रूट कब आता है? सर 45 पे आता है। भाई यार इतना सा आईक्यू आप भी लगा लो यार, 1/√2 प्लस 1/√2, बताओ डिनोमिनेटर में √2 है कि नहीं दोनों में? हाँ सर है। तो भाई एलसीएम सेम है, माने डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम हो जाएगा और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा 2। अच्छा बालक आप समझ लीजिएगा, √2 गुणे √2, आप कहोगे सर वर्गमूल ये भी है ये भी है, यानी स्क्वायर रूट, सर 2 दूना 4 हो जाएगा। सर 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 ये होता है ना। तो आप इसको काहे लिखिएगा, √2 गुणे √2 दिखे तो आप 2 लिख लीजिए, √3 गुणे √3 दिखे तो आप 3 लिख लीजिए, √x गुणे √x दिखे तो आप x लिख लीजिए, √b गुणे √b दिखे तो आप क्या लिख लीजिए? b लिख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, बात खूब अच्छे समझ लीजिए, समझ रहे हो नहीं बात? अगर पर यहां पर 2 का घनमूल मिले और 2 का वर्गमूल मिले तब मत गुणा कर बैठना, क्योंकि ये घनमूल है और ये वर्गमूल है, ये क्यूब रूट ये स्क्वायर रूट, कभी मत करना गलती, गलती से भी गलती मत करना। पर ऐसा आप कर सकते हो, समान चीज होने पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसी भी चीजों का मल्टीप्लाई करना हम आपको सिखा देंगे, ठीक है ना, समय आने पर। अभी आपका इंपॉर्टेंट तरीका यही है भैया, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है और इसलिए हम समझाना नहीं चाहते हैं। यानी भैया 2 है तो यानी ये सर 2 जो है √2 गुणे √2 से आया होगा। हमने कहा हाँ भैया यही से आया है, और नीचे √2 है, सर √2 से 1 को कट जाएगा, 1 को बचेगा यानी √2। हमने बोला यार देखो यही दिया गया है, आपने बोला सर इसका मतलब अब थीटा की जगह यहाँ 45 रखते हैं, ठीक है भाई रख दो, यानी सर tan 45 प्लस cot 45। सर अब तो आसान हो गया, हमने बोला ठीक है भाई tan 45 का मान बता, तो आपने बोला सर 1, हमने बोला cot 45, आपने बोला 1, सर 1 1 2 होता है, आंसर आपका 2 आ गया। बताओ समझ में आया? आप इसको अच्छी तरीके से समझिए, ना समझ में आया होगा तो पीछे रिवर्स करिए और भैया सब्सक्राइब करिए, और साथ में अगर बातें समझ में आ रही है तो लाइक भी करिए और शेयर जरूर करिएगा भैया। देखो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया जी। बाबू साहब अब हम आप सभी के लिए लाए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन भैया जी। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का है कुल मिला के, यदि अब देखो यार थोड़ा सा हिंदी में भी लिख दें, यदि मतलब आप लोग को बताया हूं इफ, और अगर यदि दिया गया है या इफ दिया गया है इसका मतलब क्या है, ये गिवन है, बार बार आपको बता रहा हूं, साइन a प्लस बी बराबर 1, समझ रहे हो नहीं भैया? साइन a प्लस बी बराबर 1, और बालक cos a माइनस बी बराबर कितना दिया है पता है? ये दोनों चीजें गिवन है, बराबर √3/2 दिया है। अच्छा सर करें क्या हम इसमें, करें क्या भैया? ये 2 दिया है ना? हाँ सर दिया है। सर साइन में जो है 1 कब आता है हमको बता दो आप। सर 90 पे आता है, आपको पता होना चाहिए। माफ कर दो यार भूल जाते हैं, आपके सर जी हैं हम। साइन a प्लस बी बराबर कितना होगा? साइन 90 होगा। अच्छा बालक जब इधर भी साइन हो इधर भी साइन हो तो क्या कर देते हैं? कंपेयर कर देते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर कर देते हैं। रीजन समझ लो, क्या करते हैं? कंपेयर यानी तुलना कर देते हैं। शुद्ध हिंदी भाषा में बात करें क्या कर देते हैं? तुलना कर देते हैं। जब तुलना करेंगे तो यानी साइन का साइन से तुलना कर देंगे। देखो काटते नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। साइन गुणे 90 नहीं होता, साइन 90 पूरा होता है। ध्यान दीजिएगा ये पूरा 1 है, इसको ऐसा मत समझिएगा, बहुत गंदी बात है, समझ लीजिएगा। बहुत बच्चे साइन से साइन काट देते हैं, बहुत गंदी बात है। आप क्या करोगे?
कंपेयर करोगे, खूब बेहतरीन ढंग से समझो। अगर समझ में आए तो लाइक करो। देखो बालक, a प्लस बी बराबर कितना आएगा 90, कितना आएगा 90 आएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, पहला समीकरण बन गया। देखो बालक, इक्वेशन को हिंदी में समीकरण कहते हैं। भैया हिंदी मीडियम वाले जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी जान जाओ भैया, हम भी सीबीएसई बोर्ड के पढ़े लिखे बच्चे हैं, पर आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों जाननी चाहिए। समझ रहे हो नहीं भाई? cos a माइनस बी इज इक्वल टू, बताओ √3/2 कब आएगा cos में? सर आपको नहीं पता क्या? नहीं भैया, cos 30 पे आएगा सर। अच्छा ठीक है भाई, बता दिए, धन्यवाद। यहां भी अब क्या करेंगे सर? तुलना कर देंगे। a माइनस बी बराबर आपका कितना आ जाएगा सर? 30 आ जाएगा। ध्यान देना, दूसरा इक्वेशन आपका तैयार हो गया। भाई साहब, जब आपका फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस बी दिख रहा है, सेकंड इक्वेशन में a माइनस बी दिख रहा है, तो भाई साहब इसमें हम कौन सा मेथड लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। समझ रहे हो नहीं? एलिमिनेशन मेथड कहां पढ़े हो भैया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ रहे हो नहीं? 2 चरों में रैखिक समीकरण में लीनियर एलिमिनेशन मेथड, सॉरी यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। भैया इसको जो है हिंदी में क्या कहते हैं? आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है ना? विलोपन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोपन विधि कहते हैं भैया ना। विलोपन विधि का प्रयोग कर रहा हूं मैं यहाँ पर। यूजिंग का मतलब कौन नहीं जानता भैया? अब यानी ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, पहले और दूसरे को जोड़ ले रहा हूं, यानी a प्लस बी बराबर ऐसे 90 लिख लो बालक, और a माइनस बी बराबर 30 लिख लो। देखो भाई, जब ऐड कर रहा हूं, सबट्रैक्ट नहीं कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, यानी ये प्लस में है, ये माइनस में, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। a 2a हो जाएगा, और 90 30 कितना होगा बालक? 120। 2 से काटूंगा कितना आएगा? 60, यानी a बराबर 60 डिग्री। बोलो आया नहीं समझ में? हाँ सर आ तो गया। अब इसका मान क्या करो? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि ये प्लस में है, आसानी से जाएगा उधर माइनस, b की वैल्यू आ जाएगा ना। पुट a वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे हो नहीं? पहले समीकरण में a का मान रखने पर, हिंदी में बोल दिया, समझ लो यार। देखो पहले समीकरण में a का मान रखने पर, यानी a प्लस बी बराबर 90 में a की जगह कितना रख देंगे? 60 प्लस b बराबर 90, यानी b बराबर कितना? 90। चूंकि प्लस में है और 60 का सिंबल क्या है? प्लस। आगे सिंबल नहीं लगा रहेगा फिर भी प्लस। देखो प्लस इधर है तो इधर जाएगा तो माइनस 60। देखो कुछ बच्चे होते हैं 90 को माइनस कर देते हैं, महाराज 60 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, तो 90 का है माइनस करोगे, 60 को माइनस करो, और 90 में 60 जाएगा कितना आएगा? 30, यानी b बराबर कितना आ गया? 30। a बराबर कितना आ गया? 60। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। ठीक भाई, समझिए इसको। ठीक, इस बार के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कीजिए, और इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन यानी हार्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए नहीं बना है। समझ रहे हैं नहीं? और आप सभी तैयारी करिए अच्छे से पेपर के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं रखने चल रहा हूं आज की क्लास में, लास्ट क्वेश्चन, और इस तरीके से आपका ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा इसी क्वेश्चन से। भैया प्रूव का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, सिद्ध करने के लिए। प्रूव मतलब सिद्ध करने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो नहीं बालक? और बराबर में यहां क्या प्रूव करना है? ध्यान से देखिए बनी, इतने बराबर हमको लाना है sec थीटा cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। समझ रहे हो नहीं? हमको यही लाना है। तो देखो बालक, ऐसे क्वेश्चन को हमको पता है, आप लोग को भी याद आ गया होगा, सर आपने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की फार्मूला बताया था। हाँ ठीक है, फार्मूला बताया था, इसलिए फार्मूला का यूज करो। जैसे ही हमें दिखे ऐसे क्वेश्चन में
फॉर्मूलों का यूज करना चाहिए। अगर यही माइनस होता तो भैया फार्मूला नहीं बनता, तो tan को क्या करते, साइन अपॉन कॉस में बदलते। भाई ये सॉल्व करने का तरीका आपको बता रहा हूं, समझो। बहुत बच्चे होते हैं सर हमें नहीं आ रहा है, भाई काहे नहीं आएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है भाई, रीजन दो। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपने क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा पढ़ा है। ठीक, वही पुराना चीज आप याद करो। 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ा है, cosec स्क्वायर थीटा। तो भैया tan क्यूब थीटा को वही रहने दो और यहाँ क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे। भाई यहाँ आप साफ साफ लिख सकते हो टेक LHS, बायां पक्ष लेने पर, हिंदी में भी लिख लो बायां पक्ष लेने पर। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आया क्या है। देखो cot क्यूब थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग अभी आपको बताए कि cosec स्क्वायर थीटा होता है। ये चीज आपको भाई, ये 3 फार्मूले हैं क्लास 10th में, और आइडेंटिटीज की बात कर रहा हूं, और आप उसको भी नहीं याद कर पाए तो क्या यार क्लास 10th पढ़े आप। देखो क्या गुंडा बनेगा रे तू, है। देखो tan क्यूब थीटा क्या करेंगे, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा। सर क्योंकि इससे ये नहीं कटने वाला, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखो भाई cos स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, फिर आगे प्लस है, प्लस लगाऊंगा। cot को हम लोग लिखते हैं cos क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि tan थीटा बराबर हमने आपको बताया है आपको tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ क्यूब लिखा है यानी होल क्यूब है, यानी sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, बीच में क्यूब लग गया यार, समझो। sec स्क्वायर थीटा का भैया प्रतिलोम मैंने बताया है आपको क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है। cosec स्क्वायर थीटा का 1 अपॉन sin होता है, यानी 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा होगा। बोलो राधे राधे। भैया नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले से होता है, इसका मतलब इनसे ये आराम से कटेंगे कि 2 ठो है, इनसे कट जाएंगे तो 3 ठो है, 1 ठो बचेगा। समझ में आ रहा है, अगर 2 ठो है कट जाएगा कितना बचेगा, 1 ठो बचेगा। सर जो कट जाता है वहां 1 रहता है, क्या रहता है सर, 1 रहता है। सर ई नहीं कटा है, 3 ठो था, अभी 1 को बचा हुआ है। सर 1 से गुणा कर, देखो भाई 1 से गुणा कराएंगे इसका, 1 से गुणा कराएंगे इसका साइन क्यूब थीटा का, सर साइन क्यूब थीटा आएगा। अच्छा भैया बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। और नीचे क्या आएगा सर, कॉस थीटा आएगा। बहुत बढ़िया, हमें बता दिया आपने। प्लस सर यहाँ पर जब गुणा कराएंगे, क्योंकि नीचे वाले गुणा सबसे ऊपर वाले से होगा, सर यहाँ 1 बचा है क्यों कट गया है, 1 का गुणा कॉस क्यूब थीटा से कराएंगे, कॉस क्यूब थीटा आएगा। और भैया 1 का गुणा साइन थीटा से क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। अच्छी बात है। अच्छा बालक एक चीज मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूं, कभी भी आप लोग याद रखिएगा, डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो एलसीएम हरदम उन दोनों का गुणा करा लो, यानी cos थीटा इंटू साइन थीटा ही आएगा। एकदम नोट कर लो यार, आप याद करोगे आप भी क्या। फिर अगर दोनों का गुणा करा के हमने जो है एलसीएम लिखा, तिर्यक गुणा करा देना। अगर 2 पद में हम 2 टर्म में एलसीएम सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर ये दोनों आपस में कभी नहीं कट रहे हैं तो एलसीएम इन दोनों को मल्टीपल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी sin क्यूब थीटा sin थीटा से कराएंगे, कितना आएगा बालक, sin की पावर 4 थीटा। बोलो समझ में आया, cos थीटा मल्टीप्लाई cos क्यूब थीटा से, यानी cos की पावर 4 थीटा। बताओ समझ में आ रहा है नहीं, काहे नहीं आएगा यार, आप अजीब सर से पढ़ रहे हो, समझो बात। देखो भैया बस लाइक कर दो अगर ना किए हो तो। भैया जी अब देखो आपको मैं एकदम साफ साफ शब्दों में बताना चाहता हूं। मैंने बताया था कि अगर कभी भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो तो भैया ये होता है, कहते हैं कौन सा आइडेंटिटीज कहते हैं, अलजेब्रा आइडेंटिटीज कहते हैं। भैया ई है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ई है आपका अलजेब्रा आइडेंटिटीज। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। सर इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, बताओ हमको थोड़ा समझा दीजिए सर। सर साइन पावर 4 थीटा लिखा है, इसको साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। सर पावर पावर गुणा हो जाता है, आप जानते हो a की पावर m होता है और बाहर पावर n होता है, a की पावर m होता है कि नहीं बालक, सर होता है। तो वही साइन पावर 4 थीटा था, यानी साइन स्क्वायर थीटा अंदर रखे होल स्क्वायर लिख दिए, प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिए। बताओ समझ में आया है,
cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिए। समझ में काहे नहीं आएगा, समझो तो। अब भाई इसको a मानते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा क्या मानते हैं, a मानते हैं, और cos स्क्वायर थीटा को b मानते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फार्मूला क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। अगर हम इसको a माने तो a को इसे प्रेम से लिख लेंगे, प्लस b को लिख लेंगे भैया, b को हम केवल देखो भाई b लिख लिए, अब का होल स्क्वायर, समझ में आया नहीं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्रेम से लिखेंगे, डरना मत, लिख लेना, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया, और अपॉन में भाई साहब वही कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आया। अब भाई देखो इजीली आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक। बताओ, तीन तो आइडेंटिटी पढ़े यार, क्या यार बात कर रहे हो ना। और इसकी वैल्यू अगर एक हो जाएगी, एक का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर एक होता है, एक लिखो ना, -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आया। अब भाई अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, अगर कहीं पर आपको a प्लस बी अपॉन सी दिख जाए तो इसका मतलब उन दोनों को अलग अलग कर सकते हो। बोलो राधे राधे भैया, अलग अलग करोगे यानी 1 अपॉन कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा महाराज -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब भैया बात समझो आप, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है सर, तो ऊपर भेज दिए, एक को भेजे सेक थीटा होगा, ये भी ऊपर जाएगा क्या होगा सर, कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। माइनस सर एक कॉस से एक को कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, काट दिए तो अब क्या बोल रहे हो, लिख दो, एक को बचा है ना, -2 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो भाई आ गया नहीं आपका, तो भैया RHS के बराबर आ गया आपका, यानी बराबर RHS, और आगे क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आप सभी कमेंट करिए और बताइए कि हम आपके लिए कौन सा लेसन लेकर आए, ठीक है। आप लोग हमें हमारा साथ बनाइए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करिए भैया, शेयर किया करिए, जिससे कि हम भी और ऊर्जावान होकर आप सभी के सामने अच्छे तरीके से आए। #अंतिम वार को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।